राजस्थान की सुनहरी रेत भरी भूमि पर, जहां सूरज की किरणें दिन भर चमकती रहती हैं और रातें चांदनी से जगमगा उठती हैं, एक छोटे से गांव में एक घोड़ा पैदा हुआ था। उसका नाम था शेरू। शेरू कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके पिता थे मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल के एक शाही घोड़े, जो राजपूत राजाओं के घुड़सवार दलों में भाग लेते थे। माँ थी एक जंगली घोड़ी, जो थार के रेगिस्तान में घूमती फिरती थी। शेरू का रंग था काला चमकदार, जैसे रात का आसमान तारों से सजा हो, और उसकी आंखें हरी नीली, मानो हिंद महासागर की गहराई छिपी हो। गांव वाले कहते थे कि शेरू में कुछ जादू है। वह न सिर्फ तेज दौड़ता था, बल्कि लोगों की बातें समझता था। गांव का नाम था संधि, जो सीमा पर बसा था, भारत और पाकिस्तान की हरी रेखा के ठीक बीच में। यहाँ हवा में हमेशा तनाव रहता था। 1947 की आजादी के बाद से ही यह इलाका विवादों से घिरा था। सीमा पर सैनिक तैनात रहते, रातें तोपों की गूंज से कांपती, और दिन में भी किसान अपनी फसलें बोते हुए डरते। लेकिन संधि गांव के लोग शांति चाहते थे। वे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते, त्योहार मनाते, लेकिन सीमा की दीवार ने सब कुछ बदल दिया था। शेरू इसी गांव में पैदा हुआ, जब एक रात बिजली चमकी और बारिश की बूंदें रेत को गीला कर रही थीं। शेरू के मालिक थे रामलाल, एक बूढ़ा किसान जिसके पास बस 2 बीघा जमीन थी। रामलाल कहते, बेटा तू रेगिस्तान का राजकुमार है, तेरी दौड़ से हवा भी थक जाएगी। शेरू बचपन से ही सीमा की ओर दौड़ता। वहां से बहती सरहद नदी उसे बुलाती। नदी के उस पार पाकिस्तान था, जहां लाहौर के करीब एक गांव था, अमनाबाद। अमनाबाद के एक लड़के अहमद को शेरू की कहानियां सुनाई देती। अहमद का परिवार भी किसान था, और वह सीमा पर मछली पकड़ने जाता। दोनों तरफ के बच्चे कभी कभी नदी किनारे मिलते, लेकिन सैनिकों की नजर से बचते। एक दिन 1965 का युद्ध छिड़ गया। हवा में बारूद की गंध फैल गई। संधि गांव खाली हो गया। रामलाल ने शेरू को बांध लिया और भाग गए, लेकिन शेरू बंधन न सह सका। रात के अंधेरे में वह रस्सी तोड़कर भागा। सीमा पार करते हुए गोलियां उसके ऊपर से सनसनाती रहीं। वह नदी में कूद गया, पानी के तेज बहाव में तैरता हुआ। उस पार पहुंचते ही सैनिकों ने उसे घेर लिया। पाकिस्तानी सैनिक सोच रहे थे कि यह कोई जासूस का घोड़ा है, लेकिन अहमद, जो पास ही मछली पकड़ रहा था, चिल्लाया, अरे ये तो भाई का घोड़ा लगता है। देखो उसकी आंखें कितनी शांत हैं। अहमद ने शेरू को छुआ। शेरू ने सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। बस यहीं से कहानी शुरू हुई। अहमद ने शेरू को अपने घर ले जाकर छिपा लिया। उसके पिता हाजी साहब पहले तो डर गए, लेकिन शेरू की मासूमियत देखकर पिघल गए। ये अल्लाह की अमानत है, उन्होंने कहा। युद्ध के दिनों में शेरू अमनाबाद का साथी बन गया। वह बच्चों को सवारी कराता, रेत पर दौड़ लगाता। लेकिन युद्ध खत्म होने पर शेरू को वापस भेजना था। अहमद रोया, तू मेरा भाई है शेरू, सीमा क्या बांट लेगी। शेरू लौटा संधि गांव। रामलाल ने उसे गले लगा लिया। लेकिन अब शेरू बदल चुका था। वह सीमा पर खड़ा होकर हिनहिनाता, जैसे बुला रहा हो। साल बीतते गए। 1971 का युद्ध आया। फिर वही तनाव। इस बार शेरू ने फैसला किया, वह दोस्ती का पुल बनेगा। एक रात वह फिर सीमा पार किया। इस बार उसके मुंह में एक खत बंधा था, रामलाल का अहमद के लिए। खत में लिखा था, बेटा शेरू कहता है कि युद्ध बंद हो, हम सब भाई हैं। अहमद ने खत पढ़ा और आंसू बहाए। उसने जवाब लिखा, चाचा शेरू सच्चा हीरो है, आइए हम मिलें। शेरू इस खत को लेकर लौटा। रामलाल ने गांव वालों को बताया। धीरे धीरे सीमा पर मिलन शुरू हुए, पहले गुप्त फिर खुलेआम। शेरू बीच में खड़ा रहता, दोनों तरफ के लोगों को जोड़ता। सैनिक भी मुस्कुराने लगे। एक पाकिस्तानी अफसर ने कहा, ये घोड़ा तो शांति का दूत है। लेकिन मुश्किलें आईं। कुछ कट्टरपंथी लोगों ने शेरू को दुश्मन समझा। एक रात वे उसे पकड़ने आए। शेरू भागा, लेकिन घायल हो गया। अहमद को खबर लगी। वह सीमा पार आया, रामलाल के साथ मिलकर शेरू को बचाया। इस घटना ने खबर बनाई, अखबारों में छपा, घोड़े ने बचाई भारत पाक दोस्ती। शेरू ठीक हुआ, और अब वह सितारा बन गया। गांव वाले उसके नाम पर एक मेला लगाते। सीमा की चुनौतियां और शेरू की साहसिक यात्रा। शेरू की प्रसिद्धि अब सीमा पार फैल चुकी थी। अमनाबाद में बच्चे उसके गीत गाते, शेरू भाई आज जा रे, दोस्ती की सवारी करा जा। लेकिन शांति आसान नहीं थी। 1970 के दशक में तनाव बढ़ा। सरहद नदी सूखने लगी, पानी के लिए झगड़े होने लगे। रामलाल और हाजी साहब ने मिलकर एक योजना बनाई, शेरू को माध्यम बनाकर पानी बांटने का समझौता। शेरू को नदी के किनारे बांधा गया, उसके गले में एक घंटी बंधी, जो बजती तो दोनों तरफ के किसान इकट्ठे होते। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा।
संधी गांव की फसलें मुरझा गईं। रामलाल ने शेरू को सजाया, उसके कंधों पर रंग बिरंगे कपड़े, माथे पर मोती का तिलक। जा बेटा, पानी मांग ला, रामलाल ने कहा। शेरू दौड़ा सीमा पार। पाकिस्तानी सैनिकों ने रोका, लेकिन शेरू रुका नहीं। वह हिनहिनाया, जैसे कह रहा हो, भूखे प्यासे मर रहे हैं भाई। अफसर ने रहम किया और पानी का काफिला भेजा। अमनाबाद के लोग भी शामिल हुए। नदी किनारे मिलन हुआ। अहमद ने कहा, शेरू, तू पानी का राजा है। इस घटना के बाद शेरू की यात्राएं बढ़ीं। वह लाहौर तक गया। वहां के बाजार में लोग उसे छूते, दाना खिलाते। एक अखबार ने लिखा, भारतीय घोड़ा पाकिस्तानी दिल जीत लाया। लेकिन खतरा था, कुछ लोग इसे साजिश मानते। एक रात शेरू को जहर देने की कोशिश हुई। वह बीमार पड़ा। रामलाल रोया। अहमद सीमा तोड़कर आया। डॉक्टर बुलाए गए दोनों देशों से। शेरू ठीक हुआ और इसने दोस्ती को मजबूत किया। अब शेरू के नाम पर शेरू पीस फाउंडेशन बना। 1980 के दशक में शेरू बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, लेकिन आंखों में वही चमक। एक बार अमनाबाद में बाढ़ आए। शेरू ने चेतावनी दी, वह रात भर हिनहिनाकर लोगों को जगाया। सैकड़ों जानें बची। रामलाल ने कहा, शेरू, तू भगवान का रूप है। अहमद ने जवाब दिया, नहीं चाचा, तू दोस्ती का प्रतीक है। शेरू की कहानी अब स्कूलों में पढ़ाई जाती। बच्चे नाटक करते, घोड़ों की सवारी में शांति सिखाते। लेकिन 1990 में कश्मीर विवाद भड़का। सीमा बंद हो गई। शेरू उदास हो गया। वह सीमा पर खड़ा रोता। रामलाल और अहमद ने गुप्त संदेश भेजे शेरू के जरिए। एक दिन शेरू बीमार पड़ा। दोनों दोस्त मिले, उसे देखा। तू न रहे तो हम क्या करेंगे, अहमद ने कहा। शेरू ने सिर रगड़ा, जैसे कह रहा हो, डरो मत, युद्ध की छाया में दोस्ती की ज्योति। 1999 का कारगिल युद्ध। पहाड़ चढ़ते सैनिक, तोपें गरजती। संधी गांव फिर खाली। शेरू अकेला रह गया, लेकिन उसकी यादें लोगों को बांधे रखती। अमनाबाद में अहमद ने रेडियो पर अपील की, शेरू की तरह हम भी शांति चुने। पाकिस्तान में लोग सुने, विरोध प्रदर्शन हुए। शेरू की तस्वीरें सड़कों पर। भारत में रामलाल ने चिट्ठियां लिखीं, मेरा घोड़ा कहता है, भाईचारा बचाओ। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन घाव गहरे। शेरू अब कमजोर था, फिर भी वह सीमा पर जाता। एक दिन दो सैनिक, एक भारतीय एक पाकिस्तानी, भिड़ गए। शेरू बीच में कूदा, दोनों को अलग किया। सैनिक हंसे, ये तो शांति का घोड़ा है। घटना वायरल हुई। शेरू अब इंटरनेट हीरो। वीडियो यूट्यूब पर लाखों व्यूज। 2000 के दशक में शेरू की उम्र 30 पार। डॉक्टर कहते, अब आराम करो। लेकिन शेरू रुका नहीं। 2008 मुंबई हमलों के बाद तनाव चरम पर। शेरू ने एक चमत्कार किया। वह लाहौर पहुंचा कैसे, कोई नहीं जानता। वहां एक मीटिंग में घुसा, नेताओं के बीच खड़ा हो गया। सब चुप। एक पाकिस्तानी नेता ने कहा, यह संदेश है, घोड़ा बोल रहा है, बात करो। मीटिंग सफल, व्यापार शुरू। रामलाल की मौत हो गई। शेरू उदास। अहमद आया, उसे अपनाया। अब शेरू अमनाबाद में। दोनों गांवों के लोग मिलते। शेरू की कहानी किताब बनी, घोड़े की दोस्ती। स्कूलों में सिलेबस। लेकिन 2016 उरी हमला। फिर तनाव। शेरू बीमार। अहमद ने प्रार्थना की, शेरू, तू हीरो है। शेरू ठीक। सीमा पर शांति मार्च निकाला। हजारों लोग, शेरू आगे। शेरू की विरासत बढ़ी। उसके बच्चे पैदा हुए, एक भारत में, एक पाकिस्तान में। नाम रखा, दोस्तू और भाई। वे भी दौड़ते, दोस्ती फैलाते, नई पीढ़ी और शेरू की अमर कहानी। 2020 का कोविड। सीमाएं बंद, लेकिन शेरू की कहानी जूम पर। वर्चुअल मीटिंग्स, गाने, कहानियां। अहमद के बेटे राहिम ने शेरू की बायोपिक बनाई। फिल्म हिट दोनों देशों में। शेरू अब 40 का, कमजोर लेकिन चालाक। एक दिन साइबर अटैक का डर। शेरू, हाँ, उसने इंटरनेट पर वीडियो डाला, कैसे। दोस्तों ने, दोस्ती हैक न हो। 2025 आया। शेरू बूढ़ा, लेकिन एक चमत्कार। सीमा पर नया विवाद। शेरू उठा, दौड़ा, बीच में खड़ा, हिनहिना। दोनों तरफ के नेता आए। समझौता। शेरू हीरो। अवार्ड मिले, शांति का नोबेल। हाँ, जानवरों के लिए स्पेशल। राहिम और रामलाल के पोते मिले। शेरू देखा, दादाजी, तू अमर है। शेरू मुस्कुराया। शेरू की विदाई और शाश्वत दोस्ती। शेरू की आखिरी यात्रा। 2025 सितंबर। वह सीमा पर लेटा। दोनों तरफ लोग रोए, लेकिन उसकी आत्मा हवा में। बच्चे कहते, शेरू उड़ गया, दोस्ती लेकर। गांवों में मंदिर, मस्जिद, शेरू के नाम। दोस्ती अमर। भारत पाक, एक परिवार। शेरू का संदेश, दौड़ो, जोड़ो, न बांटो। कहानी खत्म नहीं, शुरू। हर घोड़ा, हर बच्चा शेरू है।